गैंगरेप का आरोपी पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस ने मेवाराम जैन को प्राथमिक सदस्य से निलंबित कर दिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने देर रात आदेश निकाले। आदेश में लिखा कि मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया है। 15 दिन पहले पॉक्सो सहित 18 धाराओं में दर्ज हुआ था केस। मेवाराम सहित 9 लोगों के खिलाफ जोधपुर में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने राजीव गांधी नगर थाने में SC/ST गैंगरेप पॉक्सो सहित 18 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करवाया। ये केस दर्ज हो चुका था। पीड़िता ने रसूख के दम पर कार्रवाई न होने का आरोप भी लगा दिया। वहीं 30 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के खिलाफ दर्ज करवाया गया केस। बाड़मेर कोतवाली थाने में सेक्सटॉर्शन में पीड़िता को गिरफ्तार करवाया गया। 2022 में भी इस वीडियो से जुड़े 3 स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए थे। पिछले 2 दिन से वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने अभी कार्रवाई की। मेवाराम जैन को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस की सदस्यता से गैंगरेप का आरोपी पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस से निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनका आचरण खिलाफ था, कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ था। फिलहाल उन्हें कांग्रेस से निलंबन झेलना पड़ा है। ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में किरकिरी हो रही थी। तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे थे, लंबा यह मामला चला, लेकिन फिलहाल अब एक्शन लिया गया है ताकि और ज्यादा मामला तूल ना पकड़े, जो कि एक्शन लेना चाहिए था। अब आखिर जाकर कांग्रेस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश में पेपर लीक माफियाओं पर एसओजी की कसती जा रही है नकेल। आए दिन पेपर लीक और परीक्षा धांधली के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। जेईई भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के आरोपी को दबोच लिया गया और इस पूरे मामले में फरार आरोपी यशपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोबनेर के भोजपुरा कला निवासी यशपाल के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था। 6 दिसंबर 2020 को परीक्षा पूर्व लीक करने का आरोप है। सांगानेर थाने में दर्ज केस में एसओजी जो है वो यशपाल की तलाश कर रही थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जानकारी दी। कहा कि आरोपी यशपाल ने जेईई भर्ती का पेपर अभ्यर्थियों को कराया था उपलब्ध। परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया गया था ये पूरा परीक्षा पत्र। पूर्व में गिरफ्तार मुकेश बाना, बलबीर सुंडा से परीक्षा पूर्व पेपर को प्राप्त किया गया था। एसओजी अब तक प्रकरण में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी थी। उसी के तहत एसओजी नकेल कसती जा रही है और धीरे धीरे कई और गिरफ्तारियां हो रही है। कई मामले खुलते जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और उसी के तहत ही गिरफ्तारियां लगातार जारी है। पेपर लीक माफियाओं की प्रदेश में अब खैर नहीं है, क्योंकि एसओजी पूरे तरीके से एक्टिव मोड पर। श्री राम मंदिर 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। पूरे देश भर में इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। अयोध्या में 7 दिन तक ये प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा। 22 तारीख को इसका उद्घाटन होना है और उसके बाद आम पब्लिक को इसे समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन अयोध्या में 16 से 22 जनवरी तक, 16 से यानी 7 दिन तक ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का काम चलेगा। विविध आयोजन किए जाएंगे। 16 जनवरी को सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, मंगल कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु। फिर 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन होगा, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण से विधिवत होंगे अनुष्ठान। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना होगी, हवन किए जाएंगे। 20 को मंदिर के गर्भगृह में वास्तु शांति होगी, अनाधिवास होगा। 21 को 125 कलशों से दिव्य स्नान के बाद शयधिवास होगा। आपको यहाँ ये जानकारी दे दें, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं, कहते हैं सनातन धर्म में तब तक पत्थर है वो जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। हमारे लिए वो सिर्फ एक महज मूर्ति होती है, लेकिन जब मंदिर में उसे स्थापित किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होती है। और इसका मतलब होता है कि उस मूर्ति के अंदर जान फूंका जाना, तभी हम उसे पूजते हैं। हमारे लिए वो भगवान होते हैं। 22 जनवरी को नवे धाम में विराजमान होंगे रामलल्ला। 7 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद आम लोगों को ये मंदिर समर्पित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद लोग ही इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा होंगे। गर्भगृह में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन बाहर एलईडीज लगाई जाएंगी, तमाम व्यवस्थाएं होंगी ताकि पूरा देश इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख सके। राजस्थान में पकड़ी गई 200 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय।
उदयपुर, मुंबई, कोलकाता में 34 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उदयपुर में 3 कारोबारी समूह के ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हुई। छापेमारी में 9 किलो सोना और 3 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। आयकर विभाग को करोड़ों रुपए की नगद में लेन देन के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। उदयपुर में केलवा परिवार के फतेह ग्रुप व रॉकवुड समूह पर छापेमारी की गई थी। डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़े फतेह समूह की होटल के सीईओ जितेंद्र राठौर, रॉकवुड समूह के संचालक सोमेश अग्रवाल व सहयोगियों पर लगातार छापेमार कार्रवाई जारी थी। उदयपुर में 27, मुंबई और कोलकाता में 2-2 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। शादी समारोह में नगद भुगतान करने वालों पर भी अब शिकंजा कसता जाएगा, क्योंकि लेन देन किया जाता है, नगद कर दिया जाता है और ऐसे में कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए अब इन पर भी शिकंजा कसने जा रहा है।